हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद है सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से वर्क किया होगा। आज मैं आपको डिवीज़न वाला चैप्टर, अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर 7 नंबर चैप्टर डिवीज़न भाग, ठीक है ना। तो हम डिवीज़न कैसे करेंगे वो आपको इसमें बताया गया है। और 7.1 एक्सरसाइज है आपकी, लुक एट द ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको इन ऑब्जेक्ट्स को देखना है और जो फिल इन द ब्लैंक्स है उनको फिल करना है। तो इसमें फर्स्ट जो है वो आपको करके दिखा रखा है, तो आप वो देख लीजिए। उसे मैं रिपीट कर देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, नंबर ऑफ पेन्स इन ऑल, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ठीक है, 25 लिख दिया। नंबर ऑफ ग्रुप्स, तो 1 2 3 4 5 ग्रुप्स हैं। अब देखिए पेन्स इन ईच ग्रुप्स कितने हो गए, 5, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5, एक ग्रुप में कितने 5 है। ये कैसे आया, डिवीज़न फैक्ट। डिवीज़न फैक्ट से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। टोटल 25 है, 5 से डिवाइड किया तो 5 5 जा 25, ठीक है। इस तरह से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला देखिए आपका, इसमें कितनी टॉफ़ीज़ हैं, नंबर ऑफ टॉफ़ीज़, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितनी टॉफ़ी है टोटल 18। नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने, तो 1 2 3 4 5 6 ग्रुप्स हैं। फिर उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, टॉफ़ीज़ इन ईच ग्रुप, तो 1 2 3। अब डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं आप, टोटल कितनी है 18 टॉफ़ीज़, ग्रुप कितने हैं 6 की टेबल में 18 कौन से नंबर पे आता है 3, 6 3 18, ठीक है। तो ये 3 एक ग्रुप में कितनी है 3, तो इस तरह से अभी आप डिवाइड के मेथड से भी निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए अब आपका एप्पल वाला है, तो एप्पल वाले में देखिए आप एप्पल्स इन ऑल, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल कितनी है 16 एप्पल्स हैं। नंबर ऑफ ग्रुप्स, तो 1 2 3 4। अब एप्पल इन ईच ग्रुप, तो 1 2 3 4। अब डिवीज़न फैक्ट से कैसे निकालेंगे आप, 16 डिवाइड बाय 4, तो 4 की टेबल में 16 कौन सा नंबर पे आता है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट वाला भी आप इसी तरह से करेंगे। तो 1 बुक वाले ने कर दिया था, 2 मैंने बता दिया, लास्ट वाला आपको करना है। उसके बाद देखिए आपका बाय यूजिंग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन फाइंड द आंसर। इसमें क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्शन करना है बार बार, और फिर उसमें से आपको पता चल जाएगा कि कितनी बार हुआ, और उससे फिर आपका आंसर निकालना है। तो आप इसमें मैं आपको करके दिखाती हूँ अभी कि किस तरह से हमें ये करना है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, डिवाइड 9 बाय 3, डिवाइड 9 बाय 3। अब सब्ट्रैक्शन के मेथड से करना है, तो 9 माइनस 3 यानी कितना बचा 6, 6 माइनस 3 यानी 3, 3 माइनस 3 यानी 0। तो ये कितनी बार हुआ है 1 2 3, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 3। इसी तरह आपका 45 है, 45 में डिवाइड 45 बाय 9, तो 45 माइनस 9, तो कितना बचेगा आपका, 15 में से 9 लेस किया 6, 3 36। अब 36 माइनस 9, तो कितना हो जाएगा, 16 में से 9 लेस किया 7, 2 27, 27 माइनस 9 कितना हो जाएगा 18, और 18 माइनस 9 यानी 9, और 9 माइनस 9 यानी 0। तो 1 2 3 4 5 टाइम हुआ है ना ये, तो आप इसे क्या लिख दोगे, 45 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू 5। इस तरह आपको सब्ट्रैक्शन के मेथड से भी इन क्वेश्चनों को करना है। उसके बाद आपका
थर्ड नंबर क्वेश्चन है डिवाइड बाय इक्वल शेयरिंग। इक्वल शेयरिंग के मेथड से, जैसे 8 है तो इसमें 64 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 8, तो 8 टाइम लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह 36 डिवाइड बाय 4, 36 डिवाइड बाय 4 तो क्या आ जाएगा 9। तो 4 + 4 + 4 + 4 कितनी टाइम लिखना है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनको 9 टाइम ऐड करोगे तब क्या आ जाएगा 36। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद आप देखिए इसमें आगे भी क्वेश्चंस दे रखे हैं। 200 डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय 200, ठीक है। तो वो आपको मैं करके दिखाती हूँ मैं वो भी। इसमें क्या है क्वेश्चन आपका 1200 डिवाइड बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा 6। तो 200 6 टाइम लिखो, 200 + 200 + 200 + 200 + 200 1 2 3 4 5 और +200 6 टाइम लिखोगे। इसमें 48 को 8 से डिवाइड करोगे तब क्या जाएगा, 8 की टेबल में 48 कौन से नंबर पे आता है 6, 8 6 है 48। तो 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 6 टाइम लिखोगे क्योंकि 6 आए ना कॉन्टेंट, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऐसे ही इसमें देखिए H वाले में 1000 डिवाइड बाय 100 तो कितना आ जाएगा 10। तो 100 को कितने टाइम लिखना है आपको 10 टाइम, 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 तो कितना आ जाएगा आपके 1000 आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपको करके दिखाने हैं। उसके बाद आप 7.2 एक्सरसाइज देखेंगे अपन, ठीक है। सभी बच्चे बहुत इजी एक्सरसाइज है, ओनली एक्टिविटी टाइप की एक्सरसाइज है 7.1। अब आप 7.2 एक्सरसाइज देखेंगे। राइट द डिवीजन फैक्ट फॉर द फ्लोइंग मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स। तो आपको मल्टीप्लाई और डिवीजन मेथड दोनों का यूज़ करके इसको क्वेश्चन को करना है। तो आप देखिए 5 × 7 इज इक्वल टू 35। तो आप 35 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 7, और 35 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 5। इसी तरह से 3 × 7 इज इक्वल टू 21। तो क्या हो जाएगा 21 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 7, और 21 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 3। तो ये प्रॉपर्टीज है, रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, ठीक है ना। तो ये इन दोनों के बीच में रिलेशन है। दस ईच मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स गिव्स 2 डिवीजन फैक्ट्स एक्सेप्ट व्हेन मल्टीप्लिकेशन इज ऑफ द सेम नंबर्स, ठीक है ना। इनके जो 2 रिजल्ट आते हैं डिवाइड करने पर 7 और 3, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 21, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन करने हैं आपको। फिर है राइट मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट फॉर फ्लोइंग। अब इसमें इसका अपोजिट दे रखा है आपको, तो इसमें आप करके देखेंगे 18 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 9। तो 2 × 9 इज इक्वल टू 18, और 9 × 2 इज इक्वल टू 18। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं इसको। और 15 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 5। तो इसे 3 × 5 इज इक्वल टू 15, और 5 × 3 इज इक्वल टू 15। इस तरह से ये इन क्वेश्चनों को करना है आपको। तो ये बहुत हार्ड नहीं है, बहुत इजी वाले क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं। तो ये मैं ओनली डिवीज़न की फर्स्ट वाले में तो डिवीज़न की 7.1 में तो डिवीज़न की प्रॉपर्टीज़ दी गई थी, और
7.2 में आपके रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन दिया हुआ है, तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से इन क्वेश्चनों को करेंगे और बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो ये एक्टिविटी टाइप के आपके क्वेश्चन हैं, तो सभी बच्चे करेंगे और ध्यान से करेंगे। थैंक यू।